वहीं शारदीय नवरात्रि के पर्व पर रायपुर के आमापारा में 150 किलो सिंदूर से तैयार माता दुर्गा की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बन रही है। खास बात यह है कि मूर्ति के निर्माण में मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ पैरे और सिंदूर का प्रयोग कर इसे तैयार किया गया है। इस अनोखे प्रतिमा को मूर्तिकार सुरेश प्रजापति ने तैयार किया है। 10 फीट ऊंची इस प्रतिमा को तैयार करने में 1 महीने से अधिक का समय लगा है। पूजन सामग्री में प्रयुक्त होने वाली चीजों से ही प्रतिमा निर्माण का विचार आया। पिछले वर्ष इसके लिए हल्दी का प्रयोग किया गया था, इस बार सिंदूर को चुना गया है। शारदीय नवरात्र की धूम पूरे राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है और विभिन्न तरीके की प्रतिमाएं जो है माता की अलग अलग स्थानों पर विराजित की गई है। मैं उन्हीं में से एक अनोखी प्रतिमा आपको दिखाने जा रहा हूँ। पीछे तस्वीर में देखिएगा कि माता की 150 किलो से अधिक की सिंदूर पर निर्मित यह माता की मूर्ति है। लाल सिंदूर से यह निर्मित की गई है। राजधानी रायपुर के आज़ाद चौक क्षेत्र में यह मूर्ति जो है विराजमान है और इस समिति के द्वारा अलग अलग तरीके की अनोखी प्रतिमाएं जो है वह हर साल इसी तरीके से विराजित की जाती है। आखिर क्या उद्देश्य है, क्योंकि यह इको फ्रेंडली है। पैरे के आधार बनाकर इसे सिंदूर से निर्मित किया गया है। हमारे साथ समिति के सदस्य भी, हम उनसे जानेंगे। यह आप लोगों के द्वारा ये माता की सुंदर और अनोखी मूर्ति जो है वो विराजित की गई है, क्या कुछ उद्देश्य रहते हैं, कैसे आइडियाज आते हैं? आइडियाज़ ऐसे रहते हैं कि हम माता का स्वरूप नए रूप में कैसे दे सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अलग अलग टाइप से मूर्तियाँ बैठाते हैं। जो माता हैं अपने भारत में अलग अलग जगह में विराजमान है, तो हम उसको यहाँ स्वरूप देते हैं। तो हर बार अलग अलग बनाते हैं। जैसे पिछले बार हमारे यहाँ हल्दी के स्वरूप में था, तो इस बार हमारे बड़े सब थे, बोले क्या नया किया जाए, और कुछ समय पर्याप्त नहीं रहती कि अलग बना सके, तो हमारे पास समय की कमी थी इस बार, और भी 1 महीने का समय था। तो हमारे बड़े जो हैं समिति के, उन्होंने कहा कि कुछ नया स्वरूप देना है। तो नया स्वरूप देने में समय लगता है, तो इस बार हम नया बोले तो पिछले बार हल्दी हुई, उस वजह से इस बार कुमकुम के वजह से बना। जो मट्टी का होता है, मूर्ति में मट्टियाँ लगती, वो ना यूज़ करके इस बार हम कुमकुम का यूज़ किए हैं। ये कुमकुम का आप लोगों ने यूज़ किया है। पिछले बार जैसे आपने बताया कि हल्दी से माता का निर्माण किया। कितने सालों से आप लोग माता का ये प्रतिमा जो है वो यहाँ पर विराजित कर रहे हैं, और क्या किस तरीके के और अब तक की अनोखी प्रतिमाएं बैठाई हैं? हमारे यहाँ ये 47वां वर्ष है माता को विराजमान करते हुए। तो हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे विराजमान करते हैं। जैसा कुछ साल पहले मीनाक्षी माता को बैठाए हैं, उसके पहले लक्ष्मी माता बैठाए हैं, और भी अलग अलग स्वरूप बनाते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे लोगों को आकर्षित करें। जैसे छत्तीसगढ़ महतारी बैठाए थे, जब छत्तीसगढ़ हमारा अलग हुआ था तब हम छत्तीसगढ़ महतारी बैठाए थे, जो अभी तक अभी आप देख रहे हैं, हम उस टाइम बैठाए थे 2002 में 2000 में, तब हम बैठाए हैं। तो उसी प्रकार अलग अलग स्वरूप दिया जाता है यहाँ पे माता का। तो ये आज शारदीय नवरात्र जो है वो जारी है। अब तक किस तरह के आयोजन किए गए और आने वाले और दिनों में किस तरह के विशेष आयोजन जो है आप लोगों द्वारा किया जाए? छोटे कार्यक्रम होते हैं, जैसे सेवा जसगीत होता है, छोटे मोटे भंडारे होते हैं। सब आसपास के हमारे क्षेत्र वाले सब सहयोग करते हैं कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ करिए। तो छोटा छोटा प्रोग्राम चलता रहता है यहाँ पे। मूर्ति को निर्मित करने में कितनी सिंदूर लगी है, क्या कुछ इसमें आया है, और कहाँ से ये मूर्ति जो है वो बनाई गई है? ये हमारे जो पुराने हैं, जिनसे हम शुरू से मूर्ति लेते हैं, प्रजापति हैं रायपुरा में, उनसे, हाँ रायपुर का है, ये लोकल है। तो हमारे बनाते हैं वो मूर्ति बनाते हैं वो। इसमें कितने की सिंदूर कितने लगे लगभग? हम लगभग 150-200 किलो के आसपास उनके पास छोड़े थे। तो उसमें एक वेट के हिसाब से चलता है, तो 150 के आसपास ख़त्म हुआ था उसमें, तो वो लेपन के हिसाब से निकला था, और जो बचते हैं उसको हम वितरित कर दिए हैं। बिल्कुल 150 किलो के कुमकुम से निर्मित यह माता की जो प्रतिमा है, काफ़ी आकर्षण का केंद्र राजधानी में बनी हुई है। दूर दूर से लोग माता की इस अनोखी मूर्ति को देखने आ रहे। समिति के द्वारा इसी तरीके से अलग अलग और अनोखे प्रतिमाएं जो है वह हर साल विराजित की जाती। समिति के द्वारा लगभग 47 साल से माता की आराधना इसी तरीके से की जा रही है। अनोखी मूर्ति विराजित करके छत्तीसगढ़ महतारी, मीनाक्षी माता, लक्ष्मी माता, इस तरह की मूर्तियाँ जो है वो अब तक इनके द्वारा विराजित की गई है। साथ ही कई छोटे छोटे कार्यक्रम जो है वो इस नवरात्र भर में समिति के द्वारा किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू,
स्वराज एक्सप्रेस।